वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान अपने 2 किलो गोश्त के लिए पूरी गाय ज़िबा करना चाहते हैं। अपोजिशन के जलसे जुलूस हुकूमत के लिए मुश्किल मरहला हैं। इजाज़त ना दें तो तसादुम होता है, मीडिया पर खबर चलती है। इजाज़त दें तो कोरोना वायरस फैलता है। अपोजिशन रहनुमा अकल से आरी हैं, इनके लिए लोग मरें या जिएँ इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ अपने खिलाफ केसेस के हल होने से मतलब है। पंजाब हुकूमत और वफाक अपोजिशन को गैर जिम्मेदाराना रवैये का सामना है। मरियम नवाज और फजलुर रहमान सिस्टम से बाहर हैं, इसलिए तसादुम चाहते हैं ताकि लाशें गिरें और लोग जख्मी हों। आपको बताएं कि वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान अपने 2 किलो गोश्त के लिए पूरी गाय ज़िबा करना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने हमारे नुमाइंदे असगर हयात से खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं। ये बताइएगा कि जो लाहौर का जलसा है उसके हवाले से क्या प्लानिंग है, और मुल्तान के जलसे के हवाले से जो हिकमत अमली रही पंजाब हुकूमत की, क्या आप समझते हैं वो दुरुस्त थी, और लाहौर की क्या प्लानिंग? देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी भी हुकूमत के लिए एक मुश्किल मरहला है, काम है। एक तरफ आप पाबंदियां नहीं लगाना चाहते क्योंकि ये एक जमहूरी हक है लोगों का कि वो जलसे जुलूस करें, और जो फिर मीडिया के ऊपर सीन आते हैं आप रोकेंगे, वो पुलिस के और लोगों के क्लैशेस होते हैं, वो भी कोई अच्छा मंजर नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप होने दें तो फिर प्रॉब्लम यह है कि कोरोना फैल रहा है, लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा है, और इसमें आपको जो उम्मीद होती है वो ये होती है कि जो लीडरशिप है वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेगी, अकल का मुजाहरा करेगी। अब यहाँ पे हमारी मुसीबत यह है कि हमारे यहाँ जो हमारी अपोजिशन है वो बुनियादी तौर के ऊपर एक अकल से भी आरी लोग हैं, और दूसरी बात यह है कि उनको अपने केसेस के अलावा कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। उनके लिए चाहे दुनिया डूब जाए, क़यामत आ जाए, लोग ज़िंदा रहें, मर जाएं, उनको कोई इशू नहीं है। वो कहते हैं हमारे केस सेटल होने चाहिए, इसके आगे उनकी सोच नहीं है। सो ये अपोजिशन की गैर जिम्मेदारी की वजह से एक सूरत हाल है जिसका सामना इस वक्त पंजाब हुकूमत कर रही है और वफाकी हुकूमत कर रही है। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो फजलुर रहमान और मरियम नवाज शरीफ स्पेशली, ये जो कि सिस्टम से बाहर हैं, ये तसादुम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोगों की लाशें गिरें, ये चाहते हैं लोग ज़ख्मी हों, तशद्दुद हो, ताकि इनकी जो सियासत है उसको फ़ायदा हो। ये अपनी 2 किलो गोश्त के लिए पूरी गाय ज़िबा करने को तैयार हैं। बस कोई मेन इंटरेस्ट उनका ये है कि वज़ीर आज़म के ऊपर और हुकूमत के ऊपर इतना दबाव हो जाए कि नैब लॉ में तरमीम के ऊपर हुकूमत राज़ी हो जाए, और उससे इनके जो 8 केस हैं उनको फ़ायदा पहुँचे। इससे ज़्यादा इनका कोई एजेंडा नहीं है। ये तहरीक तो जो है वो थकावट का शिकार होती जा रही है, और आप देखेंगे जो आगे बढ़ेगी और थकावट का शिकार होगी। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात कार में बेहतरी, एक रूल ऑफ गेम्स का तय होना, ये पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त जो हमारा जो मुतल्लिका इदारे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने यह सिलसिला मामला उठाया है बरतानवी हुकूमत के साथ। देखें, बरतानवी हुकूमत की भी बड़ी सुबकी हो रही है। आप देखें कि पूरी दुनिया के जो इस वक्त लुटेरे हैं, चाहे वो इसहाक डार हों, नवाज शरीफ हों, और कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ख़ताब किया उसमें उन्होंने कहा है कि बड़ी ताकतें जो हैं वो ये करें कि सिर्फ जो लूटी हुई रकम है उन लुटेरों को वहाँ पे पनाहे ना दें। आप ये तो कोई बात नहीं कि पाकिस्तान से पैसे लूट के सारे लोग जो है वो लंदन में इन्वेस्ट कर दें। इससे बरतानवी हुकूमत की भी बड़ी सुबकी हो रही है। सो मुझे उम्मीद है नवाज शरीफ जो है वो जनवरी के एंड तक जो है उनको वापस भेजने का फैसला किया जाएगा। आखिर में आप क्या मशवरा देना चाहेंगे जो मुखालफीन है मौलाना साहब को, या फिर क्योंकि एक दूसरे पे ट्रस्ट डेफिसिट भी है, तो क्या आप उनको मशवरा देना चाहेंगे, मौलाना साहब को, जरदारी साहब को, या मरियम को? इनको CBD ऑयल भेजते हैं, उसके कतरे पिएं और सुकून करें। फवाद चौधरी की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, इसी पर जानेंगे अपने नुमाइंदे असगर हयात से। असगर, आप ही को ये इंटरव्यू दिया गया फवाद चौधरी की जानिब से, तो क्या लग रहा था, बॉडी लैंग्वेज क्या थी कि आगे जाकर एक्शन भी हो सकता है तमाम तर PDM के जलसों के खिलाफ हुकूमत की जानिब से? जी, एक तो फवाद चौधरी साहब ने ये बात मानी कि हुकूमत को मुश्किल मरहला दरपेश है, वफाकी हुकूमत को भी और पंजाब हुकूमत को भी। उन्होंने कहा कि एक तरफ रोकते हैं तो तसादुम होता है, लेकिन और इसकी तस्वीर जो मीडिया पर आती है, नहीं रोकते तो कोरोना फैलता है।
लेकिन फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा और SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा जो है वो दर्ज होंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज बिलखुसूस ये दोनों जो है वो तसादुम चाहते हैं और ये चाहते हैं कि खून गिरे, कारकुन जख्मी हो या लोग मरें, तो ये अपना सियासी जो फायदा है इससे उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2 मरतबा जो है वो अपोजिशन से मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता कोशिश हो चुकी है। एक मरतबा ठीक है, असगर साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर जर्नलिस्ट आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। भट्टी साहब, कुछ दिनों से हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोरोना की SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है, मगर अपोजिशन वो ये कह रहे हैं कि हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। बाकी जो तमाम लोग हैं जो जमात इस्लामी के जलसे भी होते रहे, उस पर किसी ने बात नहीं की। तो आपको नहीं लगता कि अब बात इल्ज़ामात और जवाबात से कुछ आगे जानी चाहिए? देखिए, ये जो हालात हैं डे बाई डे खराब हो रहे हैं और मेरा ख्याल है हुकूमत किसी नींद में सोई हुई है, वो हालात की संगीनी को भांप नहीं रही। चौधरी फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल अच्छी बातें की हैं, मैंने सारा बयान सुने हैं उनके। उन्होंने कहा कि अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान और मोहतरमा मरियम नवाज आखिरी लाइन क्रॉस कर चुके हैं और यकीनन मेरी इतला मुताबिक भी अपोजिशन चाहती है जलाओ गिराओ बंदे मरे और इस हुकूमत से निजात आए। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने सारी बातें ठीक की, लेकिन काश वो अपने वजीर आज़म को भी कहते कि वो फैसलाबाद में जलसा ना करते, असद उमर को भी कहते सक्कर में ना करते। जब हुकूमतें खुद वायलेशन करेंगी SOP की, वो ललकारेंगी, और जब वजीर आज़म माजी में 2.5 साल से अपोजिशन चोर डाकू कहेंगे और डायलॉग का रास्ता बंद कर देंगे, तो कभी कभार सियासी लोग ऐसा नहीं करते और बंद गली में चले जाएंगे। लेकिन बहरहाल जहाँ तक PDM का तल्लक है, वो तो अब आखिरी राउंड खेलने जा रही है, ना उसको लोगों की जिंदगियों की परवाह है। भट्टी साहब, इस पे आपसे मजीद कमेंट भी लेंगे। अभी नवाज शरीफ के तर्जुमान नून लीग के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, फवाद चौधरी साहब ने हिंट किया है कि एक्शन तो लेना पड़ेगा और लाहौर का जलसा भी होने जा रहा है, आपकी हिकमत अमली क्या है? देखिए ना, हम कोई ऐसी चीज नहीं अभी तक की है पिछले 2-2.5 साल में जिसमें एक भी आप कह सकते हैं गैर कानूनी चीज की हो कि जी आइन हमें जिस चीज की इजाजत ना देता हो वो हमने की है। ये उस तनाजर में देखें, खास तौर पर जो हमारे 5 साल थे और PTI ने क्या किया था, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी, जो कि पाकिस्तान की तारीख में दूसरी दफा था सिर्फ कि सिविल नाफरमानी की, टैक्स देने बंद कर दें, IMF को लेटरबाजी कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर रहे हैं। नॉट वन थिंग हमने कोई ऐसी चीज की है जिसको आप कह सकते हैं। हाँ, आप अभी ये कह सकते हैं कि ये कोरोना है तो इस दौरान आप क्यों नहीं जलसे बंद कर देते। सबसे बड़ी बात ये है कि कोरोना के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं या जो अंदर की हकीकत है NCOC के हवाले से या वजीर आजम के हवाले से, वो उनकी तरफ से आनी चाहिए। जब NCOC के हेड जो कोरोना को मैनेज कर रहे हैं वो खुद जाके कन्वेंशन करते हैं और खुद धज्जियां उड़ाते हैं, तो हम क्या करें? मतलब हमारे लिए जमात इस्लामी को आप इजाजत देते हैं सवात में या सवाबी में जलसा करने की? आप तमाम जलसे जलूस करते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, तमाम, एक भी आपने कट शॉट नहीं किया कि जी आपने ये कहा हो कि जी ये हालात सही नहीं है। कौन सी चीज है जो PTI की हुकूमत ने नहीं की? ठीक है ज़ुबैर साहब, एक और बात पर आपका मौक़िफ़ जानना चाह रहे हैं। राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि अगर PDM फैसला करे तो हम असेंबलियों से भी इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं। तो आप ये बताइए कि क्या अपोजिशन वाकई संजीदगी से इस्तीफों पर सोच रही है? जी बिल्कुल सोच रहे हैं, तो पहले दिन से सोच रहे हैं। वो तो सिर्फ क्वेश्चन ये है कि व्हेन नॉट इफ। तो जब हम समझेंगे कि हमने फाइनल प्रेशर माउंट करना है तो हम उस वक्त इस्तीफों की, लेकिन अगेन जो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये फैसला PDM के प्लेटफॉर्म से होगा, PMLN के प्लेटफॉर्म से नहीं होगा। PDM जो भी फैसला करेगा उसमें जाहिर सी बात है हम उनके साथ हैं। ज़ुबैर साहब, लेकिन जो आपने ये बात की कि इससे पहले जमात इस्लामी जलसे कर चुकी है, हुकूमत ने जलसे किए हैं, तो अगर वो पब्लिक गुड को वायलेट कर रहे हैं तो आप लोग उनको फॉलो करें, ये कंपल्सरी है? नहीं, मतलब मैं आज आपके 10 दफा कह चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर अगर वो संजीदा हैं, क्योंकि वो लेक्चर देते हैं, इस्लाम को इन्वोक करते हैं, रिलीजन को कोड करते हैं, हदीसों को कोड करते हैं हमें लानत देने के लिए, तो वो अगर चाहें कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तो आज एक चाहें कि जी उनकी सरबराही में, वो पार्लियामेंट के हेड है ना, उनकी सरबराही में वो ऑपोजिशन लीडर को, पार्लियामेंट्री लीडर्स को बुला लें और NCOC के उससे प्रेजेंटेशन करवा दें, हम फैक्ट बता दें।
अगर वो ये करने के लिए तैयार नहीं है, दो डिफरेंट मुल्क तो नहीं है ना। अगर एक मुल्क है जिसके वजीर आजम है, जिसका NCOC का हेड है, वो खुद धज्जियां उड़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से शुरू हो जाए। भाई कोई ट्रेनों में कम किए, कोई वहाँ उसमें कोई SOP फॉलो हो रही है, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, मॉल खुले हैं, बाजार खुले हैं, कौन सी चीज है जो बंद है? मुझे सिर्फ ये बता दें, कौन सी एक चीज बता दें कि जी उन्होंने बंद की है। जहाज चल रहे हैं, ट्रेनों में खचाखच लोग भरे हुए जा रहे हैं या नहीं जा रहे, बसों में एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं लोग, कोई कमी है? किस चीज की कमी है? मतलब मुझे आप ये बता दें। तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, आपकी जानिब आएंगे। फवाद चौधरी साहब ने जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने नवाज शरीफ की वापसी के लिए जनवरी की नवीद भी सुनाई है। क्या आपको लगता है कि बरतानवी हुकूमत इसका मुस्बत जवाब देगी? देखें, हमारी इतला के मुताबिक इन्होंने बरतानवी हुकूमत के होम ऑफिस को लेटर लिखा है, ताहम उनका ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो भेजे। जबकि लाहौर जो हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा आया, आज उसको भी UK गवर्नमेंट को भेजा जा रहा है। ये प्ली ले रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर मुश्किल है कि आना हो। लेकिन अभी जो जुबैर साहब फरमा रहे थे, काफी हद तक वो बातें ठीक कह रहे थे। अगर हुकूमत खुद जलसा करेगी, वजीर आजम जलसा करेंगे, उनके असद उमर जलसा करेंगे, तो मेरा ख्याल है हुकूमत को भी चाहिए, अपोजिशन उन्हीं की वजीर आजम पूरे मुल्क का होता है, इनको बुला के डायलॉग करें। वरना जिस बंद गली में जा रहे हैं, शायद कोरोना ने तो उतनी तबाही नहीं की जितनी आने वाले दिनों में मैं हुकूमत और अपोजिशन के टकराव से इसमें नुकसान कौम का होगा। लेकिन जुबैर साहब साहिब इल्म है, एक ट्रेनों में जाना, सफर करना मजबूरी है, जलसा हो रहा है, लेकिन जलसा करना, पूरा मन एहतजाज करना जमहूरियत का हुसन है। लेकिन इस हुसन में मेरा ख्याल है हुकूमत ने भी थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी की कि हमेशा चोर डाकू कह कह के बंद गली में ले गए। तो इसमें दोनों जमातों, हुकूमत और अपोजिशन को, पाकिस्तान की आवाम के लिए कोरोना पूरी दुनिया में आया है, तो एहतजाज करना आपके मुताबिक PDM का हक है, लेकिन कोरोना SOPs को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपने GNN को कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।